सारे गम भूल जाओगे, वादा करो आप खुशियाँ मनाओगे, वादा करो सारे गम भूल जाओगे, वादा करो आप खुशियाँ मनाओगे, वादा करो हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, लेकिन हमें याद रखोगे, वादा करो ये जरूरी नहीं याद मिलके करो, ये जरूरी नहीं याद मिलके करो, याद दिल से करोगे ये वादा करो, याद दिल से करोगे ये वादा करो, वक्त कैसा भी हो मुस्कुराते रहो, वक्त कैसा भी हो मुस्कुराते रहो, आप खुशियाँ मनाओगे, वादा करो सारे गम भूल जाओगे, वादा करो। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसके बारे में। तो रैखिक समीकरण जो होता है दो चर वाला, उसका व्यापक रूप समझ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही उसका व्यापक रूप होता है। व्यापक मतलब व्यापक रूप, विस्तार रूप जो होता है, जहाँ पे ए बी सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, अचर होता है। ए बी सी कांस्टेंट मतलब अचर होता है, और एक्स और वाई वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चर हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे ए से लेकर जेड तक जितने सारे हैं सब आप वेरिएबल में ले सकते हैं। ये सारे जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल है सारे वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब होता है घात जिसका एक होता है उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है, और दो चर है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल है। इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ेगा। अब इसके बाद आपका आएगा ज्यामिति, उसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 3x प्लस, अब थोड़ा आपका लेवल जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए अब ध्यान दीजिएगा पढ़ने में, क्योंकि बाकी जो चैप्टर था वो थोड़ा बहुत पीछे पढ़े थे, कैलकुलेशन वो समझ में आ गया, लेकिन अब ज्योमेट्री जब स्टार्ट होगा ना अगला पार्ट से, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पर थ्योरम में उसको याद ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए कि 3x प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल है। कितने हल का मतलब x का कितना मान निकाल सकते हैं। तो 3x प्लस 9 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि x से मान कितना हल होगा। देखिए व्यापक रूप ये तो आप समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। और अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन है 3x प्लस 9 बराबर 0 है, तो मान का मतलब कितने हल, हल का मतलब होता है कि x में वेरिएबल है कितने, उसके वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से 3x बराबर माइनस 9 और x बराबर माइनस 9/3, यानी x बराबर क्या होगा -3, कितने हल है एक ऑप्शन में क्या होगा ये 2x प्लस 3y बराबर 14 का हल है। कौन सा हल है, हल है मतलब क्या है कि x और y का मान पुट कर दीजिए, बराबर 14 आ गया तो हल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बनेगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब इसका आप हल निकाल नहीं सकते हैं। एक समीकरण है तो हल निकाल नहीं सकते हैं, और ऐसे भी निकालेंगे भी, ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, जो समीकरण होगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 14, इसका मतलब ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, रख दीजिए। तो 2.5 रखिएगा x में, तो 2.5 दूनी 5 हो गया, प्लस 3 y का मान है 3 के 9, तो 9 5 14, 14 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 3 रखिएगा तो नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो, 5 3 15 ज्यादा हो गया।
तो जो मान को संतुष्ट कर दे एक्स वाई मान रखने पर बराबर आ जाए तो मान हो गया, आंसर हो गया। एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल है। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक्स और वाई का मान रखिए, एक्स के मान 0 रखिए, वाई का मान 2 रखिए तो माइनस 4 होगा नहीं। एक्स के मान 2 रखिए, वाई का मान 0 तो 4 आएगा नहीं। एक्स के मान 8 रखिए और वाई का मान 2 रखिए तो 8 में से यहाँ रखिए, एक्स का मान 8 रखिए तो 8 हो गया माइनस, वाई के मान तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 आ गया, ये 4 आ गया, बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 3x प्लस 5y बराबर 12 के कितने हल है? तो इसमें x का मान कह रहा है कि कितने हल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, मतलब x और y का कितना मान होगा, ये आप देखिए। यहाँ पे आपने देखा कि 3x प्लस 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पे x का मान तो आप निकाल सकते हैं कि x बराबर माइनस 9/3 होगा, एक ही होगा एक समय। लेकिन यहाँ x का मान y का मान दोनों है, x का मान आप ये रखिए, y का मान कुछ और है, x का मान 0 रखेंगे, -2 -3 4 5 कुछ रख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि x और y का मान अनगिनत हल होगा, पता नहीं कर सकते, एक और रख सकते हैं, 2 -3 -4 0 कुछ और रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, C2 का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 है, कितने हल है? C2 का मतलब क्या समझते हैं कि y का मान दिया है, ये y हो गया, ये x हो गया, तो y का मान दिया है यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 10 है, y का मान 2 है, तो y का मान 2 है तो 3 6 बराबर 10 हो गया, और यहाँ 2x बराबर क्या होगा, 10 में 6 हो गया 4, x बराबर क्या होगा 2 आ गया, तो x का मान जो होगा कि हल है, कितने नहीं होगा कि हल है, तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 आंसर हो गया, x का मान 2 है, यानी सी का मान आ गया 2। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 y बराबर 3, x बराबर माइनस 2 और y बराबर -3, तो 3x प्लस 5y बराबर k के, तो k का मान क्या होगा? इसमें क्या कीजिएगा, x और y का मान दिया है, उसमें पुट कर दीजिए, k का मान अपने आप आ जाएगा। क्या क्वेश्चन समीकरण क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 5y बराबर k, x का मान -2 हो गया, तो -2 में 3 से गुना कीजिए -6, और y का मान 3 है, तो 3 में 5 से गुना कीजिए, 3 5 15 बराबर k आएंगे, k का मान क्या आ गया 15 से हो गया 9, तो k का मान 9 आ गया, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, x बटा 5 बराबर 3 के दो चर वाला व्यापक समीकरण लिखना है। अब समझिएगा, व्यापक समीकरण लिखना हो तो इसमें आप कह सकते हैं कि x बटा 5 बराबर 3, अच्छा ये बताइए कि x बराबर 15 लिख सकते हैं, x बराबर x माइनस 15 बराबर 0। अब इसको दो चर में बदलना है तो क्या करेंगे, x प्लस 0y, क्योंकि 0 में y से गुना कीजिएगा ना तो 0 होगा, आ माइनस 15 बराबर 0। अब दो चर वाले समीकरण हो गया, तो ऑप्शन देखिए क्या करें, x इधर दो चर है नहीं तो ऑप्शन होगा नहीं, 1 इंटू एक्स में गुना कीजिएगा तो एक में x से गुना कीजिएगा तो x आएगा, और 0 में y माइनस 15 मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, 3x माइनस 5y बराबर 17 में x और y का गुणक इतना क्या होगा? इसका मतलब है कि इसमें से कोई ऑप्शन सब पुट कीजिए, और जो बराबर 17 के बराबर ला देना वो x और y के मान हो जाएगा, ये रखना है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे ही बना देना है। देखिए समीकरण कर रहा है 3x माइनस 5y बराबर 17, अब x का मान इसमें पुट कीजिए, 3 रखिएगा तो 3 का 9 माइनस y का मान -5 है, तो -5 या माइनस ये 25 हो गया, प्लस हो गया 25, और 25 से 9 34 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, x का मान 3 रखिए तो 3 के 9 और -5 रखिएगा, 5 5 से 25, ये नहीं आएगा। अब इधर की 3/17 रखिएगा तो 3 का 9/17 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 से 25 बटा 17, तब 25/17 हो गया, x और y के गुना। तो इसमें क्या होगा, उसमें आप जोड़ेंगे और उसका मान निकालेंगे, अब यहां देखिए, इसमें थोड़ा सा फिर से देखिए, x का मान 3 रखेंगे तो 3 के 9 हो गया, x माइनस वाई बराबर 17, तो इसमें 3 रखिएगा तो 3 के 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 5 से 25, 25 9 हो गया, वो 17 34, इतना 17 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन रखेंगे नहीं। 3 रखिएगा तो 3 के 9 और 5 5 से 25 में से 9 हो गया, 16 नहीं होगा, 3/17 रखिएगा ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन कहीं ना कहीं एरर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि हम इनमें से होगा कोई नहीं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3x माइनस 5/17, अब x का y का गुना क्या है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर आपका ये हो जाए 34 हो जाए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन 34 दे दे तो यहाँ पे क्या होगा, ई मान रखिएगा, x का मान 3 रखिएगा तो 3 का 9, 5 5 ई रखिएगा ऑप्शन ए, तो अभी आ जाएगा 34, 3 का 9, 5 5 25, 9 34 है, तो 34 आ गया, यानी कि यहाँ पे 34 होगा और ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन x माइनस 5 बराबर माइनस 5y, व्यापक रूप लिखना है। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी यहाँ दिया x माइनस 5 बराबर माइनस रूट 5y, इसका मतलब x प्लस रूट 5y माइनस 5 बराबर 0। व्यापक रूप ऑप्शन मिला लीजिए, x प्लस रूट 5y माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर x प्लस 5 का हल 3/11 है। हल 3/11 का मतलब क्या है, x और y का मान दिया है, अब बाकी जो पूछा है उसका मान निकाल दीजिए इसको रख के। समीकरण कर रहा है कि y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, x का मान 3 है, y का मान 11, तो x का मान 3 है तो 11 के प्लस 5 और y का मान है 3। y का मान ध्यान रखिएगा, x का मान 3 है, a गुना 3 और प्लस 5 और y के मान 11 है, तो क्या कीजिएगा, 11 माइनस 5 बराबर 3 है, 11 में 5 गया 6 बराबर 3 है, तो a बराबर क्या हो गया 2 आ गया, तो यहाँ पे एकदम 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 के x प्लस 12 के y बराबर 96, तो हल 2 3 है तो k का मान, तो क्या कीजिए x 2 और y 3 हो गया, मान रख दीजिए, तो इसमें रखिएगा तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, ये तो होगा, यहाँ देख लीजिए समझ लीजिए। समीकरण कर रहा है 6 के x प्लस 12 के y बराबर 96, x का मान 2 है तो 6 दूनी 12, के कॉमन ले लीजिए, और 3 है y का मान, तो 12 3 36 बराबर 96, 6 2 8 3 4, के कॉमन लिए हैं बराबर 96, तो 48 दूनी 96, के का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो के का मान 2 हो गया। अगला देखिए, जिन बिंदुओं के भुज और कोटि समान हो तो वह किस रेखा पर होगा। अब यहाँ ग्राफ बनाइएगा, भुज और कोटि समान हो, भुज कोटि समान हो तो मतलब भुज और कोटि समान हो, 1 2 1 2, x 2 और y 2, यहाँ होगा, x 3 करेंगे तो y 3 करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ दीजिएगा 1 2 3, 1 2 3, x 2 y 2, x 3 तो y 3, x 2 y 2 यहाँ आ गया, x 3 y 3 यहाँ आ गया। अब इसको करेंगे, कटाएंगे तो किस पे होगा। अब कह रहा है कि दो जिन बिंदुओं के भुज और कोटि समान तो वह किस रेखा पर होगा। बिंदु जो है वो बिंदु कहाँ होगा, बिंदु जो है कहाँ होगा, तो एक यहाँ आ रहा है बिंदु के यहाँ आता है, यानी कि ये तो एक शक्ति होगा है, कुछ भी मान ले सकते हैं, x भुज और कोटि का मान बराबर होता है, x का मान 0 भी 1 ले सकते हैं तो y का मान 1 लेते हैं, तो न एक शक्ति होगा न y एक होगा, न संदुरुस्त होगा तो नन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नियामक 4 4 किस रेखा का हल है, तो जिसमें मान रख दीजिए जो RHS के बराबर है वो हल है, तो x का मान 4 तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 किस नहीं होगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 12 8 16 नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 4 का मान 4 दूनी 8, 8 में से 12 कटेगा नहीं, देखिए 4 दूनी 8 माइनस 4 3, यहाँ देखिए माइनस 4 4 तो 4 3 12, 12 में 4 का माइनस 4, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन -4 5 क्यूब 4 -4 6 को नियामक मिलाने में लिखा जाए, p है -4 और 5। अब -4 और 5 ग्राफ बना लीजिए, -4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। पहले x -4 और 5, x -4 है और y है +5, तो यहाँ होगा कहीं 5, यहाँ पे x -4 और y -6 है तो कहीं यहाँ होगा,
यहाँ होगा को मिलाने में लिखा जो है इसको मिला दीजिएगा तो किसके समानांतर होगा, एक्स हो गया आई वाई हो गया एक्स डैश वाई डैश, यानी कि वाई एक्स के समानांतर होगा तो पी क्यू क्या होगा, ये दोनों पी क्यू हो गया, पी हो गया क्यू हो गया, तो पी क्यू समानांतर वाई एक्स ऑप्शन नंबर ए होगा। 2x प्लस 3y बराबर 10 का हल कितना होगा, तो इसमें हल कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, कितना हल होगा, एक एक्स का कितना मानेगा, वाई का कितना मानेगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इक्वेशन में, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब एक से आवाज एक चर हो तो हल उसका निश्चित होगा, लेकिन जब दो चर आ जाए तो उसका मान निश्चित नहीं होगा, क्योंकि एक्स का मान कुछ रखे वाई का मान कुछ आएगा, 1 2 3 4 कुछ रख दीजिए तो वाई का मान आएगा। तो जब दो चर आ जाए तो वहां पे हल अनेक हो जाता है। जब चर एक होगा, जैसे पूछेगा कि 2x प्लस 5 बराबर 6 के हल कितना होगा, तो इसका मान क्या आएगा, 2x बराबर 1 x बराबर 1/2, यानी कि चर राशि एक होगा तो हल निश्चित होगा कि क्या, लेकिन चर दो हो जाएगा तो हल अनंत हो जाएगा। 6x माइनस 5 वाई बराबर 0 का हल 0y हो तब आगे क्या होगा, इसमें क्या कीजिएगा, x का मान 0 है तो यहाँ क्या रखिए 6x माइनस वाई बराबर 0, तो 6x का मान 0 तो 0 माइनस वाई बराबर 0, यानी 0 बराबर वाई। x भी 0 है, यानी कि x का मान 0 दिया है, y का मान 0 आ गया है, तो x 0 y 0 का मतलब क्या है, मूल बिंदु से गुजरेगा, क्या लिखिए मूल बिंदु से गुजरेगा। 2x प्लस 3y माइनस k बराबर का हल कितना है, 2 समीकरण देखिए 2x प्लस 3y बराबर माइनस k बराबर 0, इसका मतलब k का मान निकालिए, x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस y का मान 0 है तो 0 माइनस k बराबर 0, तो 4 बराबर k हो गया, यानी k का मान क्या होगा 4 हो गया। तो मिला जुला कर इसमें यही समझना है कि आपको जो भी इक्वेशन का हल निकालना है एक्स वाई का मान, तो ऑप्शन पुट कीजिए एक्स वाई का मान जो संतुष्ट करे, जो कांस्टेंट के मान के बराबर आ जाए वो आंसर हो गया, बराबर नहीं आया तो आंसर समझ गलत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अब अगले चैप्टर मिलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि मतलब 5वां चैप्टर पढ़ा जाएगा। पहला चैप्टर आपने पढ़े 2 3, चौथा चैप्टर शायद था 2 चैप्टर रखी समीकरण, तो अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब थोड़ा लेवल आपका ज्यामिति का बढ़ेगा, तो प्रमेय अब आपको याद रखना पड़ेगा। और 5 पार्ट तो उतना नहीं है, लेकिन छठा पार्ट जो ट्रायंगल आएगा तो उसमें आपको प्रमेय याद करना पड़ेगा कि जब दो रेखा प्रतिच्छेदी हो, तो जब दो समांतर रेखाओं को रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसमें एकांतर कोण के जो त्रिज्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का योग 180 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तो प्रमेय याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।